तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, जो आपका 9 जनवरी के दिन समाज विज्ञान का पेपर है वह कुछ इस तरह का पेपर रहेगा। पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, ठीक है, तो यहां पर इसका केरल एकदम राइट रहेगा। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की, जो कि रबी का मतलब आप समझते हैं, रबी का मतलब होता है ठंड में, और ठंड में कौन सी चीजें बोई जाएगी? यहां पर चना, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब यह है कि हमारी जो खेतीबाड़ी से संबंधित काम, तो ये काम केवल क्या है? मछली का पकड़ना ही कहलाएगा, ठीक है, बाकी सब धंधे पानी वाली चीज है, ठीक है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में की थी, ठीक है। सरकार का कौन सा बेहतर रूप बेहतर है? तो यहां पर अराजकता, ठीक है, यहां पर राइट रहेगा। और भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है खनिज तेल, ठीक है, खनिज तेल। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, आपको 75 में से 75 नंबर दिलाकर ही रहेंगे। आपके पास में एक रविवार की गैप भी है, ठीक है। आप तो बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो चैनल है सिर्फ आपके लिए 9th और 10th के लिए ही है, ठीक है। बिल्कुल भी आप चिंता, मेरी पूरी गारंटी है, और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करिए। पेपर से ही मतलब नहीं है, वार्षिक परीक्षा की हम पूरी अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका ये अब अंतिम पेपर बचा हुआ है। इसके बाद में आप, ठीक है, बढ़िया से 10 तारीख के दिन गैप लीजिए, 11 तारीख से हम बिल्कुल 6 सब्जेक्ट के पूरा तैयारी करने में लग जाएंगे, ठीक है। तो औसत आय का को क्या कहते हैं? औसत आय का जो दूसरा नाम है वो है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। कपास रेगिस्तान का पहला प्रतीक है नए युग का, किसका? नए युग का। भारत में सड़क जाल लगभग कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो 56 किलोमीटर तक। भूमिगत जल किसका एक उदाहरण है? नवीकरणीय, ठीक है, क्योंकि यहां नवनीकरणीय, ठीक है। बेल्जियम रेगिस्तान का एक छोटा सा देश है यूरोप का, ठीक है भैया, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर सारी चीजें नजर आएगी। 3/4 धरातल किससे ढका हुआ है? तो जल से ढका हुआ है, यानी कि पानी से। चाय, देखिए चाय जो है इस कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा उगाई जाती है, इसका नाम आपने सुन लिया होगा, असम। बर्न, ठीक है, यंग यूरोप। कांडला, इसका आ जाएगा आपका 1815। नेपोलियन की जो हार है वहां हुई थी, ठीक है, नेपोलियन की हार हुई थी, देखिए 1815 में। और जो कांडला है ये गुजरात आ जाएगा, तीसरे का थोड़ा सा गलत हो गया था। और कपास, कपास सबसे ज्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर ये 5वां हो गया। और अंतिम जो बचा है 1929, ये महामंदी का दौर था, ठीक है, छठा। लॉर्ड बायरन कौन था? तो लॉर्ड बायरन एक अंग्रेज कवि थे। क्या थे? अंग्रेज कवि। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, मैंने आपको बोल दिया ना, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करिए आप बिल्कुल भी। वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सामाजिक विज्ञान से ही मतलब नहीं, साइंस, हिंदी, गणित, ठीक है, सारे अलग अलग पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, कोई भी चिंता मत करिए। 9th और 10th की ही क्लास चलेगी इस चैनल पर, उसके अलावा कोई क्लास नहीं आने वाली, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी बताइए? तो बेल्जियम की राजधानी देखिए ब्रुसेल्स है, ठीक है, ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का। ठीक है। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह है असम में। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र बना? तो श्रीलंका 1948 में। और आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो यहां पर लिख देते बंकिम चंद्र चट्टोप, सारी चीजें आराम आराम से लिख रहा हूं, ठीक है, चट्टोपाध्याय।
ताकि आधी से ज़्यादा चीज़ याद हो जाए, कंप्लीट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त ना होने दे, ठीक है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको सहारा लगाएं, ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें और थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। मेहनत तो आपको करनी है, पर मेहनत को किस दिशा में मत करना है, सही तरीके से करना, वो मैं आपको बताऊंगा। चिंता बिल्कुल भी मत करिए। समाज विज्ञान के पेपर के बाद तुरंत क्लासें चालू हो जाएगी आपकी, ठीक है। एक दिन का आपको रेस्ट है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा सारी चीज़ें जो आपको जो एंजॉय करना है कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, असत्य है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर गिरी हुई थी क्योंकि महामंदी का दौर था, यहाँ पर तो असत्य हो गया। सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्रक होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो तृतीय क्रियाकलाप वाला क्षेत्र रहता है वह सेवा क्षेत्र ही कहलाता है। तो ये आपकी एकदम राइट बात हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस, टिस्को है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपकी असत्य है। किसी अर्थव्यवस्था के को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो किसी अर्थव्यवस्था के को 4 क्षेत्रों में नहीं बांटा जा सकता। मैंने अभी तो बताया था 3 क्षेत्र है उसके, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी, ठीक है। और कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, हाँ, ठीक है। एक प्रश्न भी है कि कृषि और उद्योग दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, इसका समझाइए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। अगले वीडियो में पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 से लगा क्वेश्चन नंबर 23 तक, पर अभी तक जितने प्रश्न आप कवर कर पाते हैं कर लीजिए। थोड़ा एक बार प्रश्न पेपर को देख लीजिए कि इस तरह का आपका पेपर आएगा। बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप तो, ठीक है। मैं हूं जब तक कोई चिंता करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ। पंचांग से क्या आशय, वेलम क्या है, गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण क्रांति में उसका योगदान बताइए, विनिर्माण क्या है, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से 3 कौन सी फसलें उगाई जाती है। बांगर क्या है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है। रबी तथा खरीफ की फसलों के नाम। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का एक एक उदाहरण दीजिए। सेवा क्षेत्र क्या है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय, कारण ला क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र तथा धुरी शक्तियों कौन कौन सी थी, जमशेद जी जीजी भैया कौन थे, 1840 के दशक के बाद रोजगार के साधनों को बढ़ने के क्या कारण था, ठीक है। बहुत सिंपल से प्रश्न है, सभी का सॉल्यूशन दूंगा, चिंता बिल्कुल भी मत करिए। फिर मैं कह दूं, ठीक है, मैं हूं जब तक आप कोई भी चिंता मत करिए। मैं आपको 95% से ऊपर तक बनाने में काफ़ी हद तक मदद करूंगा। जैसा कि मैंने बताया है कि मेरी एक ऑफलाइन कोचिंग भी, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, वहाँ के नोट्स आपको एकदम फ्री नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सतत पोषणी विकास से क्या आशय है, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वन पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन की स्पष्ट कीजिए। मुद्रा के 3 कार्यों की व्याख्या। एटीएम क्या है, एकात्मक शासन के दोष, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन बताइए। भारत के जो लोग हैं रोलेट एक्ट का विरोध में क्यों थे। दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व बताना है। भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी। क्षेत्रीय दलों तथा राष्ट्रीय दलों के बीच में अंतर, ठीक है।